ईरान इजराइल युद्ध लाइव अपडेट। ईरान के सर्वोच्च नेता का कहना है, दुश्मन के तरीकों का ज्ञान एजेंडे में होना चाहिए। ईरान इजराइल युद्ध लाइव अपडेट। अमेरिकी सदन ने शनिवार को यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की नई सहायता पारित की, जिससे 6 महीने का राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया, जिसके दौरान रूस के खिलाफ युद्ध में कीव का भंडार कम हो गया था। कुल 95 बिलियन डॉलर के विदेशी सहायता पैकेज के लिए यूक्रेन सहायता को इजराइल और ताइवान के लिए वित्त पोषण के साथ जोड़ा जाएगा। ईरान और इजराइल व्यापक संघर्ष के कगार से पीछे हटते दिखाई दिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसदों ने गाजा में अपने सहयोगी के युद्ध की बढ़ती आलोचना के बावजूद शनिवार को नई इजरायली सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी। ईरान ने अपने अभूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमले के लिए इजराइल की कथित जवाबी कार्रवाई को कम महत्व दिया और इस आशंका को कम कर दिया कि कट्टर दुश्मनों के बीच बढ़ते हमले मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध में बदल सकते हैं। एएफपी के कार्यालय के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने 20 अप्रैल को इस्तांबुल में हमास प्रमुख इस्माइल हानियह के साथ घंटों की बातचीत के बाद फिलिस्तीनियों से गाजा में एकजुट होने का अनुरोध किया है। एएफपी के अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आई है कि शुक्रवार रात इराकी सैन्य अड्डे पर हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यह विस्फोट बगदाद के दक्षिण में बेबीलोन प्रांत में कलसू सैन्य अड्डे पर हुआ। यह एक ऐसा बेस है जहां नियमित सेना, पुलिस और इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज या हशद अल-शाबी के सदस्य तैनात रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए फिलिस्तीनी अनुरोध को वीटो करने के बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने आधिकारिक WAFA समाचार एजेंसी के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पुनर्विचार करेगा। ABC न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए। अल जजीरा ने मेहर समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए कहा, इस्फहान में शहर के ऊपर आवाजें सुनी गयी, कई छोटे UAV को मार गिराया गया। हालांकि अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि क्या सीरिया और इराक के स्थलों पर भी हमला किया गया था। इस हमले को तेहरान के ड्रोन और मिसाइलों के हमले के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद ईरान पर जवाबी हमला कहा गया था। इसके बाद ईरान ने हवाई रक्षा बैटरियां निकाल दी और तेहरान, शिराज और इस्फहान सहित कई शहरों में उड़ान संचालन बंद कर दिया, बाद में उठा लिया गया। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि तेहरान ईरान पर रात भर हुए हमले की जांच कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब तक इजराइल से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमले को कम महत्व दिया है। अमीर अब्दुल्लाहियन ने NBC न्यूज को बताया कि ड्रोन ने ईरान के अंदर से उड़ान भरी और गिराए जाने से पहले कुछ 100 मीटर तक उड़ान भरी। हालांकि उन्होंने उस कथित इजरायली प्रतिशोध की तुलना बच्चों के खेल से की। इजराइल ने कहा था कि वह 13 अप्रैल को हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करेगा। यह ईरान द्वारा इजराइल पर पहला सीधा हमला था, जिसमें इजराइल और उसके सहयोगियों द्वारा सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराए जाने के बाद कोई मौत नहीं हुई। तेहरान ने ये हमले 1 अप्रैल को कथित इजरायली हवाई हमले के जवाब में किए थे, जिसमें दमिश्क में ईरान के दूतावास परिसर में एक इमारत को नष्ट कर दिया गया था और एक शीर्ष जनरल सहित कई ईरानी अधिकारी मारे गए थे।